I'm not supposed to say what I'm gonna say right now, but I have to let you in on a secret. Say it. Please don't videotape what I'm gonna say, okay? Turn that off, please. No what? I don't mind. Tape it. क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पॉप के बादशाह की वास्तव में मृत्यु नहीं हुई है? कल्पना कीजिए, इतिहास के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माइकल जैक्सन अचानक गायब हो जाता है। दुनिया सदमे में देखती है क्योंकि यह खबर फैलती है, माइकल जैक्सन 50 की उम्र में मर गया। लेकिन क्या यह वास्तव में सच था, या यह दुनिया की सुर्खियों से बचने के लिए एक सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना थी? आज हम 21वीं सदी के सबसे बड़े रहस्य में गोता लगाते हैं। माइकल जैक्सन की तरह मंच पर कभी किसी कलाकार ने दबदबा नहीं बनाया। उनका मूनवॉक, उनकी आवाज और उनकी चुंबकीय उपस्थिति, माइकल सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं थे, वे एक वैश्विक घटना थे। दशकों तक जैक्सन का प्रभाव इतना ज्यादा था कि सिर्फ उनकी मौजूदगी ही प्रशंसकों को पागल कर सकती थी। लेकिन जो चीज उन्हें वास्तव में अछूता बनाती थी, वह थी अपनी छवि में हेरफेर करने, आकार बदलने और जो भी उन्हें बनना था वह बनने की उनकी क्षमता। जैक्सन सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वे एक ब्रांड थे, और जब कोई ब्रांड इतना शक्तिशाली हो जाता है तो वह एक लक्ष्य बन जाता है। चमक और ग्लैमर के पीछे माइकल जैक्सन को संगीत उद्योग में एक निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ा। वह गुलाम अनुबंध के रूप में जाने जाने वाले अनुबंधों में फंस गए थे, कलाकारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बनाए गए समझौते, जबकि लेबल को उनके करियर पर पूरा नियंत्रण दिया जाता था। जैक्सन इन जोड़ तोड़ वाले अनुबंधों से कोई अनजान नहीं थे। उन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसने उनसे लगभग सब कुछ छीन लिया, उन्हें जीवन भर के लिए काम के अलावा कुछ नहीं दिया। जितना गहराई से आप देखेंगे उतना ही आपको एहसास होगा कि प्रसिद्धि और धन असहनीय कीमत पर मिला है। माइकल जैक्सन सिर्फ गायक नहीं थे, वे एक शानदार व्यवसायी थे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण एमिनेम के साथ उनका झगड़ा था। जब एमिनेम ने किसी म्यूजिक वीडियो में उनका मजाक उड़ाया तो ज्यादातर कलाकार डिस ट्रैक के साथ जवाब देते, लेकिन माइकल ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एमिनेम की पूरी कैटलॉग खरीद ली। हाँ, माइकल जैक्सन एमिनेम के संगीत के मालिक बन गए। हर बार एमिनेम के प्रदर्शन पर रॉयल्टी कमाते थे। उस कदम में कितनी ताकत थी, इसकी कल्पना कीजिए। हर प्रदर्शन, हर गाने के मुनाफे का एक हिस्सा माइकल जैक्सन को जाता था। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक रणनीति थी। लेकिन प्रसिद्धि के दबाव ने माइकल जैक्सन पर भारी असर डाला। 1984 पेप्सी के एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान जैक्सन के बालों में आग लग गई। दुर्घटना में उन्हें गंभीर जलन हुई, जिसके कारण उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। इस दर्दनाक घटना ने उनकी शक्ल, सूरत और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वे दर्द निवारक दवाओं के आदी हो गए, अनिद्रा और चिंता से जूझते रहे। वर्षों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। वे एक पूर्णतावादी थे, अपनी कला के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। लेकिन क्या उनका शरीर इतनी तेजी से बिगड़ रहा था कि यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया बहाना बन गया जो उन्हें खत्म करना चाहते थे? हत्या या दुर्भाग्य? फिर 25 जून 2009 आया। दुनिया स्तब्ध रह गई। पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन की मौत हो गई। We're getting some breaking news coming into the situation right now from about Michael Jackson, the king of pop, who's 50 years old. Let's go to Deborah Farrick. She's working the story for us. What are we picking up, Deb? Well, here's what we can tell you. This is what's being reported by KTLA. Apparently, Michael Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु तीव्र प्रोपोफोल नशा से हुई, उनके निजी चिकित्सक कॉनराड मरे द्वारा प्रशासित। लेकिन क्या यह वास्तव में ओवरडोज था? कुछ लोगों का मानना है कि माइकल जैक्सन की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उन लोगों द्वारा जानबूझकर की गई हरकत थी जिन्हें उनके निरंतर प्रभाव से सबसे अधिक नुकसान उठाना था। साजिश का सिद्धांत सरल है। माइकल जैक्सन की हत्या
टॉमी मोटोला या उनसे जुड़े लोगों ने की थी, क्योंकि जैक्सन संगीत उद्योग के संदिग्ध व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जानता था। पॉप के बादशाह को चुप कराने के लिए मोटोला और उनके सहयोगियों ने चरम उपायों का सहारा लिया हो सकता है। वित्तीय संकटों का सामना कर रहे जैक्सन के चिकित्सक इस घातक खेल में एक आसान मोहरा थे। फिर सबसे विवादास्पद सिद्धांत है, क्या माइकल जैक्सन ने अपनी मौत का नाटक किया था? खुद को छिपाने की अपनी अविश्वसनीय क्षमता के लिए जाने जाने वाले जैक्सन ने पहले भी असंभव को संभव कर दिखाया था। क्या वह मीडिया के तूफान, दबाव और अपने पीछे पड़ रही साजिशों से बचने के लिए अपनी मौत की साजिश रच सकता था? ऐसी रिपोर्टें हैं कि लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने माइकल जैक्सन को उनकी कथित मौत के बाद जीवित देखा था। डेव नामक एक जले हुए व्यक्ति को जैक्सन के समान ही निशानों के साथ प्रशंसकों ने देखा था, जिन्होंने कसम खाई थी कि यह माइकल का भेष था। क्या वह लोगों की नजरों से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी मौत का नाटक कर सकता था? हम यह जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, संगीत और व्यवसाय दोनों में, और शायद अंत में वह उद्योग के नियंत्रण से बाहर होने के लिए बहुत शक्तिशाली थे। माइकल जैक्सन की विरासत कभी नहीं मिटेगी, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत पर बहस जारी है। आप क्या मानते हैं? क्या यह एक अंदरूनी काम था, एक साजिश थी, या एक दुखद अंत था?